याद क्या रखना है, एनोमेलस पेयर जरूर याद रखने, आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं। ये वो एनोमेलस पेयर हैं जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को फॉलो नहीं। तो देखो बात कर रहे हैं आज हम लोग किसके बारे में, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद दूसरा पीरियोडिक टेबल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। और आपके नीट में या जेई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से आने के चांसेस होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल नंबर 4। अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया डोबनियर ट्रायड यानी डोबनियर का पीरियोडिक टेबल, देन उसके बाद पढ़ा हमने न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल, उसके बाद हमने पढ़ा लूथर मेयर का पीरियोडिक टेबल यानी उनका कर्व, है ना। लूथर मेयर का कर्व जो था वो किस किसके वर्सेस था, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास के वर्सेस था, है ना। अब हम लोग फोर्थ किसकी बात कर रहे हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो मेंडलीव साइंटिस्ट थे, अब तक उन्होंने सबसे ज्यादा एलिमेंट्स को अरेंज किया था और सबसे प्रॉपर वे में अरेंज किया था, है ना। अच्छा देखो मेंडलीव तक जो एलिमेंट अरेंज हुए वो किसके बेसिस पर अरेंज हुए, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तो हम क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, elements are arranged on the basis of atomic mass। किसके बेसिस पे अरेंज है बेटा, एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज है। बोलो पता चला। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल properties of elements की physical और chemical properties are periodic function of their atomic mass। यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो किसके बेसिस पे यहाँ पे देखी जा रही है, एटॉमिक मास के बेसिस पे देखी जा रही है। बोलो क्लियर है। तीसरी चीज, मेंडलीव के टाइम तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड या क्लासिफाइड। तो मेंडलीव ने कितने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया, 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया, है ना। अब मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल दिया तो उन्होंने ग्रुप और पीरियड में अरेंज किए प्रॉपर। और मेंडलीव के अकॉर्डिंग पीरियड कितने थे, मेंडलीव के अकॉर्डिंग 7 पीरियड्स थे, जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है ना। साथ में कितने ग्रुप्स थे बेटा, 8 ग्रुप्स। कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे। साथ में एक ग्रुप और था जिसको हम बोलते हैं जीरो ग्रुप, यानी टोटल 9 ग्रुप्स थे, लेकिन हमने 8 ग्रुप्स प्लस 0 ग्रुप लिखा है ना। टोटल 9 ग्रुप है ना। अलग अलग लिखने का रीजन है ताकि हमें पता पड़े कि 0 ग्रुप अलग है और 8 ग्रुप अलग बताए गए। क्यों, देखो अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ध्यान से देखना, आप लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप देखते हो, 18। वो 18 ग्रुप जो है ना वो मेंडलीव के ही हैं। कैसे, फॉर फर्स्ट 7 ग्रुप्स, पहले जो 7 ग्रुप्स है फर्स्ट ग्रुप से लेकर 7 ग्रुप तक, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, 4A 4B, 5A 5B, 6A 6B और 7A 7B। क्लियर है। तो एक चीज देखो जरा, ए में मेंडलीव ने रखे नॉर्मल एलिमेंट्स, ए में मेंडलीव ने क्या रखे, नॉर्मल। और बी में कौन से एलिमेंट्स रखे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ए में क्या रखे गए, नॉर्मल एलिमेंट, और बी में क्या रखे गए, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये पूछा जाएगा। अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल बताऊंगा ना दोबारा से, जब स्टार्टिंग में बताया था तो पीरियोडिक टेबल याद है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी करके ग्रुप मैंने क्लासिफाई किए थे, ऐसे दोबारा से करेंगे ना। तो कितने हो गए, इनको टोटल करो, 7 थे तो 7 × 2 कितने हो गए, 14।
तो 14 ग्रुप्स तो ये हो गए भाई, पता पड़ा। साथ में उन्होंने जो एट्थ ग्रुप था उसको उन्होंने ए भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसको 3 फर्दर ग्रुप में बांटा। ए और बी नहीं किया गया ना, एट्थ ग्रुप को ए और बी की फॉर्म में क्लासिफाई नहीं किया गया। ए और बी सब ग्रुप नहीं बनाए गए एट्थ ग्रुप के, समझ पा रहे हो। तो इसमें कौन से एलिमेंट रखे, आयरन कोबाल्ट निकल, है ना, फिर रूठा ओसामा कोरियर, और नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। इन एलिमेंट को रखा। अब बताओ 14 + 3 कितने हो गए, ये 3 ग्रुप हो गए ना, तो ये यहां पे आ गए 3 ग्रुप। तो 14 + 3 कितने हुए, टोटल 17 ग्रुप हो गए। अब 18th ग्रुप कौन सा है, प्लस 18th ग्रुप है जीरो ग्रुप, जिसमें जो डिवाइड ही नहीं है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ रखी गई नोबल गैसेस। अब मेंडलीव के टाइम पे नॉर्मली नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो उन्होंने उसके लिए खाली स्पेस छोड़ दिया। बोला यहाँ पे जब नोबल गैस डिस्कवर होंगी, इनर्ट गैस डिस्कवर होंगी, यहाँ पे वो रखी रहेंगी। ये कितने ग्रुप हैं, सिर्फ एक ग्रुप। तो वैसे हम बोलते हैं कि मेंडलीव के ग्रुप कितने हैं, 8 ग्रुप प्लस 0 ग्रुप। लेकिन हम सब ग्रुप में डिवाइड करके अगर बात करें तो टोटल सब ग्रुप कितने हो गए, 18 हो गए। कितने हो गए, और हमारे मॉडर्न पीरियड टेबल में भी ग्रुप कितने हैं, 18 है। दैट मींस मॉडर्न पीरियड टेबल किसके बेसिस पे बनाया गया है, मेंडलीव पीरियड टेबल के बेसिस पे बनाया गया है, यानी 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप। बोलो यहां तक कोई डाउट है, अरे बोलो भाई, नहीं है, चलो यहां तक क्लियर है। दूसरी चीज, अगर हम लोग मेरिट की बात करें, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ना, तो मेरिट्स क्या क्या थी, मेरिट्स मतलब खासियत, है ना, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो हर पीरियोडिक टेबल की सबसे पहली खासियत क्या है, द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बिकम्स इजियर। हर पीरियोडिक टेबल की खासियत है ना। तो पहली खासियत तो क्या हो गई, द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बिकम इजियर। सेकंड, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास डाउटफुल था, यानी साइंटिस्टों को ये नहीं पता था कि इनका एटॉमिक मास एक्यूरेटली है, एग्जैक्टली क्या है, तो वो भी किसने बताया, मेंडलीव ने बताया। दैट मीन्स करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट। तो करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, डाउटफुल एटॉमिक वेट का इन्होंने करेक्शन किया है ना, जो और कोई साइंटिस्ट नहीं कर पाया। और कौन से थे वो डाउटफुल एलिमेंट, सबसे पहले था यूरेनियम। यूरेनियम का वेट बताओ, 238, पता है सबको। देन यूरेनियम के बाद कौन सा था बेटा, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक वेट 9। देन कौन है, इंडियम, एटॉमिक वेट 115। एटॉमिक वेट याद ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन गोल्ड, एंड देन प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड का वेट 197 और प्लेटिनम 195। तो ये एलिमेंट है। बोलो क्या आपको दिख रहा है। तो कोई भी आपसे पूछता है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक वेट जो है वो डाउटफुल था, तो कौन कौन से, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। कैसे याद करोगे, ऐसे याद करना, यू बेईमान इंसान और पिटेगा। यू बेईमान इंसान और पिटेगा। तो कभी भी डाउटफुल एटॉमिक वेट की बात होगी तो कौन आएंगे, यू बेईमान इंसान और पिटेगा। अब एटॉमिक मास याद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट जरूर याद होने चाहिए। बोलो क्लियर है, किसी को कोई डाउट। थर्ड, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने उसके लिए जगह खाली छोड़ी और उनके दूसरे नाम दिए गए, है ना। तो हम थर्ड क्या बोल सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ
ऑफ न्यू एलिमेंट्स। कौन कौन से, देखो, नॉट डिस्कवर्ड, जो डिस्कवर्ड नहीं थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसका नाम दे दिया, है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, नेम गिवन। एलिमेंट जो डिस्कवर्ड नहीं थे, अब कौन कौन से एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे, एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे गा से गी तक, गा से गी तक, दिख रहा है ना। जीए मतलब गैलियम, एससी मतलब स्कैंडियम, जी मतलब जर्मेनियम और टीसी मतलब टेक्नीशियम। तो कौन कौन से एलिमेंट है, गा से गी तक, बोलो पता चला। और उन्होंने नाम क्या दिया, उन्होंने संस्कृत वर्ड का यूज किया, एका वर्ड, है ना, और गैलियम का नाम दिया एका एल्यूमिनियम। मैं सिंबल लिख रहा हूं सिर्फ, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना। स्कैंडियम की जगह पे क्या नाम दिया गया, एका बोरोन। गैलियम की जगह, जर्मेनियम की जगह क्या नाम दिया गया, एका सिलिकॉन। और टेक्नीशियम की जगह क्या नाम दिया गया, एका मैग्नीज। तो एलिमेंट कौन कौन से बेटा, गा से गी तक, कहां से, गा से गी तक हमारे एलिमेंट है, नए एलिमेंट है ना, जो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। और उनकी जगह नाम क्या दिया गया, देखो, अली भाई सिंपल मन, अली भाई सिंपल मन। तो क्या इसको याद रख सकते हो, बोलो हाँ या ना। तो ये क्या है, ये मेंडलीव की मेरिट्स हैं। तो ये 3 मेरिट्स हैं। यहां से क्वेश्चन आता है, नीट में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ एका बोरोन कौन सा एलिमेंट था, तो क्या बताओगे, स्कैंडियम। एका सिलिकॉन कौन सा एलिमेंट था, जर्मेनियम। एका मैग्नीज कौन सा एलिमेंट था, टेक्नीशियम। एका एल्यूमिनियम कौन सा एलिमेंट था, गैलियम। तो ये नाम पता होने चाहिए अपने को, है ना। तो ये वो एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इनकी जगह इन्होंने नाम बता दिया कि यहाँ पे ये एलिमेंट है। बोलो क्लियर है। चलो एक बार इसको नोट करो, मेरिट को, देन फिर डीमेरिट्स देखते हैं ना, करो जरा नोट। चलो तो अब डीमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं बेटा, मेंडलीव की डीमेरिट्स क्या थी, मेन देखो 3 मेरिट्स थी और 4 डीमेरिट्स थी, है ना। डीमेरिट्स का मतलब क्या होता है, वो चीजें जिनको ये फिक्स नहीं कर पाए या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना, तो वो होती है डीमेरिट्स, जिनको ये फिक्स नहीं कर पाए या बता नहीं पाए, है ना। तो अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो देखो, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब तक स्टार्टिंग से लेके अब तक हर पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी अब तक हर पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी डीमेरिट ये है कि वो आज तक हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाए, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी नहीं फिक्स कर पाए, उसने भी कहा डाल रखा है, एस ब्लॉक में डाल रखा है ना। लेकिन एस ब्लॉक में सारे मेटल्स है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, सारे सॉलिड है, बस एंड के लिक्विड है, लेकिन हाइड्रोजन तो क्या है, गैस है ना। अगर गैस के में डाल दें तो गैस कहाँ है, 18th ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। अगर 18th ग्रुप में डाल दिया तो क्या होगा, वहां पे सारी नोबल गैसेस है, क्या हाइड्रोजन नोबल गैस है, नहीं है ना। तो हाइड्रोजन की पोजीशन आज तक फिक्स नहीं हो पाई। तो हर पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड, है ना। तो यहाँ पे इनका भी सबसे पहला डिमेरिट क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड, हाइड्रोजन की पोजीशन को ये फिक्स नहीं कर पाए। बोलो क्लियर है। सेकंड डीमेरिट इनकी क्या थी, जैसे आइसोटोप की डिस्कवरी हुई, जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन जिसको आप प्रोटियम बोलते हो, सेकंड ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रिटियम, है ना। तो ये इनको भी इन्होंने क्या किया, सेम पोजीशन पे रख दिया, है ना। दैट मींस डीमेरिट क्या थी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स आर सेम, आइसोटोप्स की पोजीशन क्या थी, सेम। कैसे, एक चीज देखो ध्यान से, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैंने बोला H11, दिस इज प्रोटियम, है ना, तो हम लिख देते हैं
प्रोटियम, H1 और 2 दिस इज ड्यूटेरियम एंड H13 दिस इज ट्रीटियम या ट्राइटियम, आप ट्रीटियम या ट्राइटियम कुछ भी बोल सकते हो। अब ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पर अरेंज था? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब इसका मास कितना है? इसका मास कितना है? 1, इसका मास कितना है? 2, इसका मास कितना है? 3। इसका मतलब इनको भी तो पहले एक को रखना चाहिए फिर दूसरे को ऐसे रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइसोटोप्स को एक ही जगह पे रखा। यानी अगर आपका पीरियोडिक टेबल इस तरह से बना हुआ है, आपका पीरियोडिक टेबल इस तरह से बना हुआ है ना, तो इन्होंने बोला भैया हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो बोला H11 भी यहाँ पे, H1 और 2 भी यहाँ पे रहेगा और H1 और 3 भी यहाँ पे रहेगा। तो लोगों ने बोला भाई जब एटॉमिक मास अलग अलग है तो एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करो ना, H11 यहाँ है तो 1 2 यहाँ होना चाहिए, 1 3 यहाँ होना चाहिए, ऐसे। तो ये उस चीज को फिक्स नहीं कर पाए। बोलो क्लियर है? सेकंड इनका क्या था? वो थर्ड, ये सेकंड था। थर्ड इनका क्या था? एनोमेलस पेयर। थर्ड डिमेरिट क्या थी? एनोमेलस, एनोमेलस पेयर। क्या होते हैं एनोमेलस पेयर? पहले समझो। एनोमेलस पेयर का मतलब है कि एक डिसकंटिन्यू ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। यानी नॉर्मली आप एलिमेंट को लिखते हो तो पहले किसको लिखोगे जिसका एटॉमिक मास कम है, फिर किसको लिखोगे जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है, फिर किसका लिखोगे जिसका एटॉमिक मास और ज्यादा है। इस तरह से लिखते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट को ऐसे अरेंज किया कि उनका एटॉमिक मास कम था लेकिन फिर भी पीछे रख दिया और ज्यादा वाले का एटॉमिक मास आगे रख दिया, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एनोमेलस पेयर को लिखते हैं, है ना। क्या होगा? सम पेयर ऑफ एलिमेंट डिड नॉट फॉलो, ऐसे लिख देते हैं, सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स डिड नॉट फॉलो इंक्रीजिंग order of atomic mass, did not follow increasing order of atomic mass। कैसे? देखो यहां बताता हूं आपको, है ना, और फिर ये भी बताऊंगा कौन कौन से एलिमेंट थे, है ना। देखो नॉर्मली एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं पहले, है ना। देखो जरा ध्यान से, आपके पास आया पोटेशियम, है ना, एग्जाम्पल है पोटेशियम जिसका एटॉमिक मास है 39, और आया आपके पास आर्गन जिसका एटॉमिक मास है 40। अब बोलो पहले कौन लिखा जाएगा? पोटेशियम लिखा जाएगा क्योंकि एटॉमिक मास कम है, देन फिर आर्गन लिखा जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले आर्गन लिखा अपने पीरियोडिक टेबल में, पहले आर्गन की पोजीशन दी, है ना। और आर्गन का मास कितना था? 40, और पोटेशियम कितना था? 39। तो लोग बोले भाई पोटेशियम पहले होना चाहिए आर्गन बाद में होना चाहिए ना, आपने आर्गन को पहले क्यों अरेंज कर दिया, है ना। अच्छा देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई इनके टाइम पे नोबल गैस नॉर्मल डिस्कवर नहीं हुई थी, उसके लिए ग्रुप छोड़ा गया था, लेकिन आर्गन इज अ नोबल गैस। तो कुछ नोबल गैस डिस्कवर हुई थी, सारी नहीं हुई थी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, है ना। तो कौन कौन से एलिमेंट थे? आर्गन, पोटेशियम, टेलोरियम और हाँ आयोडीन, वेरी गुड, और थोरियम और पीएस, प्रोमीथियम, है ना, कोबाल्ट और निकल। अब एटॉमिक मास देख लो, आयोडीन कितना होता है? 127, और टेलोरियम कितना है? 126, 126.7 है, 126 मानते हैं ना। तो पहले कौन आना चाहिए? उल्टा लिख दिया, 128, 127.6 है, 128 ले लेते हैं। तो पहले कौन आना चाहिए जिसका एटॉमिक मास कम है, लेकिन कौन आ गया जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है। सेम थोरियम क्या होता है? 232, और पीए प्रोटेक्टिशियम कितना होगा? 231। सेम सी और एनआई, कोबाल्ट का एटॉमिक मास बोलो 59, और एनआई का 58 और 59। यानी किसका एटॉमिक मास पहले आना चाहिए था? एनआई का आना चाहिए था, लेकिन पहले कौन आ गया? कोबाल्ट आ गया। तो इन्होंने ये 4 पेयर थे जहां पे इन्होंने ये गड़बड़ की। बोलो पता चला? तो कौन कौन से थे?
अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी पेप्सी कोक, कोक मतलब कोको कोला, तो कोक नहीं, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी कोक नहीं, है ना। तो ये क्या थे? एनोमलस पेयर थे, है ना। दूसरा इन्होंने लास्ट, इनका लास्ट डीमेरिट क्या थी? कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, उन्हें सेम ग्रुप में डाल दिया। कुछ एलिमेंट ऐसे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, लेकिन उन्हें क्या किया? डिफरेंट अलग अलग ग्रुप में डाल दिया, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, सम एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टी। फोर्थ, सम एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज placed in different group and some elements having different properties placed in same group। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी सेम प्रॉपर्टी लेकिन उनको डिफरेंट ग्रुप में डाला, कुछ ऐसे जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी सेम ग्रुप में डाला। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में देखो, फर्स्ट ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल है हमारा फर्स्ट ग्रुप, एग्जांपल हमारा फर्स्ट ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में दो पार्ट में डिवाइड है, ए और बी। ए में कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, ये हाँ सीजियम भी। और उसमें कौन से है? सेकंड में कौन कौन डाले? कौन आगे आया। तो भाई ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, नॉर्मल एलिमेंट है, सेम ग्रुप में डाल दिए गए, है ना। सेम इसी तरह कुछ एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, है ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एट्थ ग्रुप एंड फर्स्ट ग्रुप, है ना। तो एट्थ ग्रुप में कौन से एलिमेंट है? फैकोनी, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। और फर्स्ट ग्रुप में कौन है? जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो इन सबकी प्रॉपर्टी सेम है। ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये भी है, लेकिन दोनों को क्या हुआ? डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डाला, जबकि एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है? सेम। और यहाँ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट, फिर भी किस में डाला गया? सेम ग्रुप में डाला गया। बोलो पता चला। तो ये क्या है आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट्स है। बोलो क्लियर है। तो इसी के साथ क्या होता है? आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल खत्म होता है। याद क्या रखना है? एनोमेलस पेयर जरूर याद रखने, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी कोक नहीं। ये वो एनोमेलस पेयर है जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बोलो क्लियर है। चलो एक बार इसको नोट करो, देन फिर हम आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ, है ना। करो जरा बच्चों नोट।